बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल रेमेडीज सीक्रेट्स। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करें, शीशे में चमक आ जाती है। रात को वज़ू करके सो जाने से बरकत हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा सुस्त रहता है। इसबगोल रोज़ाना खाने से स्टमक की तेज़ाबियत से होने वाली जलन नहीं होती और कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होती। अगर कब्ज़ का मसला है तो पानी में इसबगोल डाल लें और आधे घंटे के बाद पी लें, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो चावल रात के वक्त मत खाया करें। पित्ते में पथरी होने की अलामत सीने में तेज़ाबियत और स्टमक की जलन का एहसास होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज़ाना निहार मुँह सेब खाएं और एक लहसुन खाएं। बदहज़मी से होने वाले सर दर्द और गैस के लिए निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची चुबा लिया करें। इलायची स्टमक को मज़बूत तरीन बनाती है। नींबू का पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। तोते की आवाज़ सुनने से क़ुव्वत समात बढ़ती है। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होती, तरोताज़ा रहती है। कद रुक जाए तो सुबह सवेरे उल्टा लटकना शुरू कर दें, कद बढ़ जाएगा। खाली पेट नीम गर्म पानी पी लिया करें, इससे चेहरे की जिल्द और जिस्मानी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे और चेहरे की जिल्द भी तरोताज़ा दिखाई देगी। निहार मुँह पेट बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद होने जाता है। अगर चाहते हैं आपके दिमाग तेज़ हो जाए तो रोज़ाना सुबह निहार मुँह पानी में भिगोए हुए बादाम छिलका उतार कर खा लिया करें। दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा। मलठी को 5 मिनट तक चूस लिया करें, गला बिल्कुल साफ़ और रेशा ख़त्म हो जाएगा। प्याज में शहद मिलाकर चाटने से हिचकी से निजात मिल जाती है। दूध रोज़ाना पीने वाले का रंग गोरा हो जाता है। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो, खून की कमी हो तो निहार मुँह 7 दाने किशमिश के खा लिया करें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी। तेज़ी से खाना खाने वालों को हाजमे की बीमारी हो सकती है, उनका निज़ाम हाजमा जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए खाने को ठहर ठहर कर और आहिस्ता आहिस्ता खाएं। खाने के बाद फौरी सोने से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और स्टमक में तेज़ाबियत पैदा होने लगती है। हमल ना ठहरने की सबसे बड़ी वजह आजकल ज़्यादातर बाहर के खाने हैं, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। लिहाजा घर के खानों का इस्तेमाल कीजिए। दूध पिलाने वाली ख़वातीन को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसका असर डायरेक्ट उनके बच्चे की सेहत पर होता। नमक से भरी हुई ग़िज़ाएँ खाने से जिल्द को नुकसान पहुंचता है और आपका बदन जो है वो गुब्बारे की तरह फैल जाता है। कमर में दर्द रहता हो तो रोज़ाना ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी डाइट में सब सब्जियों का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी शामिल कर दें। इंशाल्लाह आपको कमर के दर्द से निजात मिल जाएगी और इसमें बेहतरी आने लगेगी। अगर हड्डियां कमज़ोर हो गई हों तो गुलमखाने का इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी हड्डी के अंदर जो गूदा वो बढ़ने लगेगा, जिससे हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएंगी और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अहम है। खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चूस लिया करें। इंशाल्लाह कभी भी आपको बदहज़मी की शिकायत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा और ऐसी अच्छी टिप्स के लिए हमारे चैनल रेमेडीज सीक्रेट्स को सपोर्ट करते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।